हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एम के क्लासेज ऑफ मैथ में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा कि हीरोन्स फार्मूला की मदद से किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है। यदि किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड दे रखी हो तो उसका फार्मूला हम कैसे निकालते हैं यह सीखेंगे इसमें। यह एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण तो है ही है, मगर आसान बहुत है। बस आप लोग एकाग्रचित होकर इस वीडियो को पूरा देखें। ओके, आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें। पहले इसके बारे में, क्वेश्चन से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको फंडामेंटल चीज़ें बता देता हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कोई भी ट्रायंगल है, जैसे ये ट्रायंगल आपने ले लिया, ठीक है, ए बी सी, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इसमें एक बात, इसमें तो हाइट है, इसमें तो हाइट है तो आपने लगा दिया। लेकिन अगर कोई ऐसा ट्रायंगल दे रखा हो आपका, जैसे 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, अब इसमें हाइट नहीं है और तीनों साइडें भी अलग अलग हैं, आइसो, ये इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो इस टाइप का कोई भी ट्रायंगल जब आता है उसका एरिया निकालने के लिए आपको हीरोन्स फार्मूला बहुत ही मदद करता है, बड़े आसानी से निकल के आता है, ठीक है। और जहाँ पे भी हाइट निकालना मुश्किल हो रहा हो, अब जैसे इसमें है ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आपका 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये कैसा ट्रायंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब इसका फॉर्मूला निकल अलग है, ये इसकी हाइट हो गई। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। ये इसका एरिया इस फॉर्मूला से भी निकाला जा सकता है और हीरोन्स वाला फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है। तो देखेंगे, पहला मैं इसके बारे में बता दूं। कोई भी अगर ट्रायंगल दे रखा है, अब देखिए कोई भी एक ट्रायंगल दे रखा है, इसकी एक साइड ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का जो फॉर्मूला हीरोन्स ने दिया था वो ये है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है। अब एस को कैसे निकालेंगे? इसमें ए आपको मालूम है, बी आपको मालूम है, सी आपको मालूम है, ये गिवन दे रखा है। लेकिन क्या है, एस कैसे निकालेंगे? एस होती है सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर यानी a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ऐसे आपको एस निकाल लेना होगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। तीनों साइडों को टोटल करके 2 से डिवाइड कर दो तो उसको क्या की वैल्यू आ जाती है? एस की, ठीक है। बस ये आपका हो गया, फॉर्मूला है। और आप पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ध्यान दें। A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its parameter is 180 cm, what will be the area of the signal board? देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें। स्टार्ट। हाँ, तो इसमें देखिए एक सिग्नल बोर्ड है जो सड़कों पे लगे रहते हैं, जहाँ पे स्कूल बने होते हैं, तो उस पर लिखा है स्कूल अहेड। तो इसका जो साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ए साइड है, ये ए साइड है, राइट। और इसका जो पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है 180 सेंटीमीटर। अब देखो साइड क्या हो गई इसकी, पैरामीटर क्या होता है? ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू 180 दे रखा है, तो 3a इज इक्वल टू 180
तो A इज इक्वल टू 180/3, ये आप 60 सेंटीमीटर, इसकी साइड आ गई ट्रायंगल की 60 सेंटीमीटर। अब हम हीरोन्स फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ध्यान देना। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सेमी पैरामीटर निकालते हैं S। S इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B प्लस C/2, ठीक है। अब A हमारा कितना है, 60, इक्विलेटरल है तो B भी 60 होगा और C भी 60 होगा अपॉन 2। तो ये आपका कितना हो जाता है, 180/2 यानी 90। S की वैल्यू 90 आ गई, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल देखें, फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, अंडर रूट लगाइए बड़ा सा, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ठीक है। अब सारी वैल्यू रख दो। S की जगह पे क्या लिख देंगे हम, 90 निकल के आया, S की वैल्यू 90 माइनस A हमारा कितना, 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, ठीक है। अब ये 90 तो है ही है, 90 में 60 माइनस करेंगे 30, ये भी 30 बचा, ये सॉरी 90 है यहाँ 30। अब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालने का तरीका बताता हूँ मैं तुम्हें, ध्यान रखिएगा। इसको मल्टीप्लाई मत कर लेना, इसके फैक्टर कर लेना। ये इसे लिख सकते हैं 3 × 30, 3 या कितना हो, 90 होगा, और बाकी सबको नोट कर लेना ऐसे ही, ठीक है। अब स्क्वायर रूट में से पेयर बनाते हैं, एक तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो इसका 30 बाहर आ गया, एक इस पेयर का 30 बाहर ले लिया, अंदर रह जाता है √3। तो ये आपका हो जाता है 900√3 मीटर था, सेंटीमीटर था, ये दे रखा है क्या में, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये इसका आंसर हो जाता है। देखो, मगर ये इस फॉर्मूला से भी हो सकता था, इसका एक अलग फॉर्मूला है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। एरिया इक्वल टू होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। इससे भी कर सकते हैं, तो √3/4, साइड हमारी कितनी है, 60 है, 60 का स्क्वायर, तो √3/4, 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3600, 4 से काट दो, 900 बार कट गया, तो 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इससे नहीं करवा रहा है, वो करा रहा है हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, ध्यान दें। द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर द एडवर्टाइजमेंट। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान दो। अब बुक को देख लेना और उसमें समझ में आ जाएगा एरिया कैसे निकाला गया, क्या है इसमें। तो एक ट्रायंगुलर शेप में, अब देखिएगा इसमें एक ट्रायंगुलर वॉल है जिस पर प्रचार करते हैं, उस पर लिखा जाता है, वॉल पेंटिंग आपने देखी होंगी। इस टाइप की कोई एक दीवार है और जिसकी साइडें हैं, एक तो है 122 मीटर की, मानो 122 मीटर की ये हो गई, और एक है इसमें 120 मीटर की, 120 मीटर की ये हो गई मान लो, ओके। और थर्ड है 22 मीटर की, ठीक है। इस पे कुछ एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो इसमें कहा जा रहा है, इसका रेट दे रखा है, इसका जो रेंट है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, तो यानी 5000 रुपये पर मीटर के हिसाब से लिया जाता है 1 साल का। तो इन्होंने 3 महीने के लिए रेंट पे लिया है, इसको हायर किया है, तो इसका कितना पैसा देना होगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, इसका एरिया निकालेंगे। अब देखिएगा, एरिया निकालने के लिए सेमी पैरामीटर निकालेंगे। सेमी पैरामीटर क्या होता है हमारा, A प्लस B प्लस C/2। तो कितना हो गया, A हमारा मान लीजिएगा, A हमारा माना है 122 प्लस 120 प्लस 22/2, ठीक है। अब इस दोनों को, तीनों को प्लस किया तो ये आता है आपका 264/2 इक्वल टू, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा आपको 132। क्लियर। अब हमारी S की वैल्यू आ गई। अब एरिया कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला हीरोन्स का, S माइनस A
एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, इसमें सारी वैल्यू रख दो एस की, ए बी सी की। एस आपका कितना है 132, 132 माइनस 122, 132 माइनस बी की वैल्यू 120, 132 माइनस 22। ठीक है, आसान है, कठिन नहीं है, इसमें सारी वैल्यू रख देना। अब देखो अंडर रूट 132 तो है ही है, इसमें से इसको हमने माइनस किया तो कितना बचता 10। 132 में से 120 जाएगा, कितना बचता 12, और ये आपका 110। माइनस कर लेना, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देखो इसके हम फैक्टर कर लेंगे, इनके प्राइम फैक्टर कर लेना, इसके प्राइम फैक्टर, इसके भी, इसके सभी के प्राइम फैक्टर कर लेना। तो प्राइम फैक्टर आप अब कर लेंगे छोटे छोटे, तो देखो क्या आएगा, मैं बताता हूँ इसको। 2 इंटू 2 इंटू 2, और मैंने पहले से कर रखा है इसमें, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, और 3 का एक पेयर बनता है 5 इंटू 5 और 11 इंटू 11। यानी ये सबके प्राइम फैक्टर करके हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिए प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर तो आते ही होंगे, इनके फैक्टर करने के बाद आप यहाँ रख लीजिएगा। अब इसका पेयर देखिए, ये पेयर बना, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, और एक ये पेयर बन गया, और एक ये पेयर बन गया। तो इसका कितना आ जाता है 2 बाहर आ गया, इसका 2 बाहर आ गया, इसमें से 2 बाहर आ गया, 3 आ गया, और ये 5 आ गया, और ये 11 आ गया। अब इन सबका हमने मल्टीप्लाई किया तो ये होता है आपका 1320 मीटर। ये इसका एरिया आ गया दीवार का। अब बात आती है रेंट की, रेंट कैसे ले रहे हैं वो, तो देखिएगा इन्होंने जो हायर किया और रेंट कितना देंगे ध्यान देना, इसमें थोड़ा यहाँ से ध्यान देने वाली बात है। रेंट कैसे निकालेंगे, इन्होंने 5000 पर मीटर स्क्वायर और पर ईयर। अब देखिएगा इसका कितना बनेगा, तो 1320 का मल्टीप्लाई अगर हम 5000 से कर देंगे तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई होके आता है आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 और 0 5। ये आपका एक ईयर का आ गया, 12 मंथ का आ गया। ठीक है, 12 मंथ का इतना रेंट आता है। तो इन्होंने लिया है कितना 3 मंथ का। 3 मंथ का क्या होगा, इससे डिवाइड कर देंगे इसको, किससे 12 से, यानी 12 मंथ्स के हम 3 मंथ के हम ईयर बनाएंगे तो कितना हो जाता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3/12 का। करेंगे इसको सॉल्व तो आपका बन के आता है 165 और 40। इतना रुपया आपका रेंट बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क। एक पार्क में स्लाइड है, इस पे बच्चे फिसलते हैं। वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड ऑन सम कलर विद ए मैसेज कीप द पार्क क्लीन एंड क्लीन। इन द इफ द साइड ऑफ द वॉल, ये उसकी साइड दे रखी है दीवार की, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। इसका डायग्राम भी दे रखा है, देखो फिगर दे रखा है। तो एक ट्रायंगुलर शेप में है, और मैं देखिएगा इसको ध्यान से, मैं डायग्राम बनाता हूँ इसका। तो इस तरह से दे रखा है कुछ, ये आपकी है 11 मीटर, ये 6 मीटर, और ये 15 मीटर। हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे एरिया। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सेमी पैरामीटर निकालते हैं। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी/2। ए हमने मान लिया 11 है, या 15 मान लो ए,
प्लस 11 प्लस 6/2। इनमें से किसी को भी ए बी सी मान सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है। अब देखिएगा ये कितना होता है टोटल इसका, ये आपका होता है 32। इनको प्लस करेंगे आप कितना मिलेगा 32/2 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला तो आपको याद हो गया होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब कर बना दें, इसमें रख दें सारी चीज़ें। एस की वैल्यू है आपकी 16 और 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6, ठीक है। अब देखिएगा कितना हो गया इसका 16 में 15 गया 1 और यहाँ कितना हो जाता 5 और यहाँ 10, ठीक है। अब इसके मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर रूट में तकलीफ हो जाती है, इनके प्राइम फैक्टर कर लिया करो। इसके प्राइम फैक्टर में करता हूँ, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 या 4 या 8 या 16 हो गया। अच्छा 1 का कोई मतलब ही नहीं होता, 5 है आपका है ही है, इसका क्या होगा 2 इंटू 5, 5 या 10 हो गया। अब देखो इसे थोड़ा सा वैसे लगा लेगी असेंडिंग ऑर्डर में, यानी क्रम से लगा लिया करो इसके जो फैक्टर हैं, यानी 2 के पहले ले लो, एक 2 ये रहा और 5 इंटू 5, ठीक है। एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, यानी 2 और एक 2 ये आ गया और एक 5 ये आ गया। अंदर क्या रह जाता है, एक 2 रह जाता है, ये अकेला, सॉरी ये नहीं, ये रह जाता है, इसका तो पेयर बन गया √2। तो कितना हो गया 20, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 20√2, काय में दे रखा था मीटर स्क्वायर में। ये इसका आंसर हो गया थर्ड वाले का, यानी उसका जो एरिया आ गया 20√2। और ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इससे आगे वाले क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में दूंगा, पार्ट 2 होगा इस एक्सरसाइज का। जब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिएगा और इन प्रश्नों को आप दोबारा हल करके देखिएगा, और जब ना समझ में आए तो वीडियो को फिर दोबारा से देखिएगा। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।